वो 6 महीने पहले यहाँ पर किसानी आंदोलन हुआ था। बीजेपी सरकार ने हरियाणा के किसानों को और पंजाब के जो हमारे साथी किसान थे उनको दिल्ली के अंदर एंट्री करने से बैन कर दिया था, उनके ऊपर एंट्री ही बैन कर दी थी। इसी को देखते हुए जो इतने भी किसान साथी हैं या हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं वो इस सरकार से उब चुके हैं, पक चुके हैं और इस परिवर्तन का दौर देख रहे हैं और कांग्रेस सरकार हरियाणा में आने वाली है। आरोप सत्य तो नहीं होते उनकी, क्या ये तो हाई कोर्ट का मामला है, वो सब बता देगी हाँ जी आरोपी है या नहीं, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते सर। हाँ जी, सीधा करें कि राहुल गांधी वायरस की तरह देश में। नहीं सर, ऐसे तो उनको वायरस के जो कह रहे हैं तो उनको बहुत गलत बयान दिया है। ऐसे हम किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उनको गलत बयान दे दें, उनको गलत बोल दें, ऐसे बिल्कुल न्याय हमारे चरित्र के खिलाफ होगा, उनको बिल्कुल बट हाँ जी। कश्मीर में भी चुनाव का समय चल रहा है, एक फेज का चुनाव संपन्न हुआ कश्मीर में। गिरी कोई टॉपिक नहीं बता सकते कश्मीर का, हम हरियाणा के बारे में जो बता सकते हैं। हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस डूबती हुई नैया की तरह है। सर ये तो हरियाणा के जो साथी हैं, मेरे साथी हैं, वो आपको बता सकते हैं कि हरियाणा के ऊपर कांग्रेस डूबती हुई नहीं है या बीजेपी डूबती हुई नहीं है, क्योंकि पिछले आपको शायद ध्यान हो 6 महीने पहले यहाँ पर किसानी आंदोलन हुआ था। बीजेपी सरकार ने हरियाणा के किसानों को और पंजाब के जो हमारे साथी किसान थे उनको दिल्ली के अंदर एंट्री करने से बैन कर दिया था, उनके ऊपर एंट्री ही बैन कर दी थी। इसी को देखते हुए जो इतने भी किसान साथी हैं या हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं वो इस सरकार से उब चुके हैं, पक चुके हैं और इस परिवर्तन का दौर देख रहे हैं और कांग्रेस सरकार हरियाणा में आने वाली है। किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के लोग, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो असली किसान थे वो खेत में थे, सड़कों पे नहीं थे, सड़कों पर राजनीति करने वाले लोग थे। तो बीजेपी सरकार जो बीजेपी के नेता ये बयान दे रहे हैं उनको एक बार कहिए आप किसानों के गाँव में जाइए, उनसे पूछिए, आपको पता लग जाएगा आपको कौन किसान थे। अब जो मेरी बात सुनिए, आपके हरियाणा में इलेक्शन के टाइम है, बीजेपी के कितने के कैंडिडेट हैं जो गाँव में दौरा कर रहे हैं बिना सिक्योरिटी के। इतनी बात बीजेपी कैंडिडेट से पूछ ले कि बिना सिक्योरिटी से आप किसान गांव में दौरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस मेरे को ये बता दीजिए। हाँ जी, बिना सिक्योरिटी के वो जा नहीं सकते। यदि किसान आतंकवादी थे वो, तो आपको लगता है कि हम किसानों के साथ थे, तो आप बिना सिक्योरिटी के गाँव में जाके दिखाइए मेरे को, बस बात खत्म होती है। मोदी जी कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में, मोदी जी ने बयान दिया पिछले दिनों, कह रहे हैं कि हैट्रिक मारने वाले। सर उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, हैट्रिक मारने वाले या नहीं वाले, ये तो आपको 8 अक्टूबर को पता लग ही जाएगा कि जब रिजल्ट आएगा कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, आएगी कांग्रेस, मैं आपको इसे बता सकता हूँ जी। देखिए कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी हरियाणा में, लेकिन सबके बीच बात चल रहा था पिछले दिनों की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा, दोनों पार्टी साथ में चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या इसका राजनीतिक तौर पे जमीनी स्तर पे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा उन पार्टी को? इसका आप बिल्कुल सही कहा, इसका ऊपर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले एमपी के इलेक्शन में हरियाणा में कांग्रेस और आपका गठबंधन था, उसका उनको बहुत फायदा भी हुआ। मैं नहीं कहता ये फायदा बहुत हुआ है, पर अब जो एमएलए का इलेक्शन हो रहा है इसके उत्तर इसका नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा है और बीजेपी को इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस की वोटें को तोड़ने वाले हैं आप वाले। बीजेपी को इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही सत्ता से बाहर है, जो सत्ता में आ रही है उसको नुकसान होता है जी। और आपका ये तो और आप पार्टी कांग्रेस को नुकसान देने वाली है, ये कांग्रेस को भी खुद को पता है, पर उनका गठबंधन नहीं हो पाई। ये मैं बता नहीं सकता किस कारण से गठबंधन नहीं हो, टिकटों का कोई मामला था, इनको टिकटों को लेने के बंटवारे के ऊपर, पर इसका नुकसान है वो कांग्रेस उठाएगी जरूर। पर ये है भी कांग्रेस सत्ता में भी जरूर आएगी, नुकसान भी उठाएगी, सत्ता में जरूर आएगी। हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी की एक सांसद कंगना रनौत, वो कहती है कि जो महिलाएं किसान आंदोलन में बैठी थी वो 500-500 रुपए में बैठी थी। सॉरी आपने किसका नाम लिया? कंगना रनौत। कंगना रनौत किया। हाँ, उनके ऊपर जो मैं बयान तो नहीं देने देता, एयरपोर्ट के ऊपर क्या हादसा हुआ उनके ऊपर, उसके ऊपर मैं बयान नहीं देने देता। उन्हें क्या एयरपोर्ट पर उनका क्या हादसा हुआ था, इसलिए नायत हुई। कौन किसान है? हाँ जी। कंगना रनौत को तो पता ही नहीं किसान कौन है। किसान तो भाई मारे वर्गे हैं जो खड़े हैं, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ भाई। कंगना रनौत ने आज तक ये पता है खेती बाड़ी क्या करे, कुछ भी नहीं पता उसको भाई। 99% दीपेंद्र हुड्डा की सरकार आएगी, हुड्डा की सरकार बनेगी, कांग्रेस ही बनेगी। बीजेपी का तो टारगेट ही कोई नहीं हरियाणा के अंदर। कह रहे हैट्रिक मारने जा रही उनकी पार्टी, कहाँ है हैट्रिक? हैट्रिक तो है ही को नहीं भाई। मैं कह दूंगा ये तो मैं यहाँ से बन जाऊँगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि यहाँ से बन जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ही आएगा भाई, 99% पता है कांग्रेस ही आएगी वहाँ पे हरियाणा के अंदर। कितने ही मतलब कि दम सम लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। बता दें आपको, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के एक सांसद है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है, आप मानते इस बात को? नहीं, मैं इसके टारगेट नहीं कर सकता, बाकी जनता ही दिखा देगी रास्ता भाई। जनता के हाथ में सब कुछ है, जनता अपने आप दिखा देगी बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। पर हम पता है ना, किसान के बेटे हम भी हैं भाई, किसानी करते हैं। हरियाणा के अंदर दूसरा तीसरा नंबर पे सबसे बड़ा गांव मेरा है, वहाँ से कांग्रेस ही बनती थी और अभी बीजेपी ही बनी थी। कौन सा गाँव लगता है, कौन सा जिला लगता है? कैथल डिस्ट्रिक्ट है भाई मेरा, और केवड़क मेरा गाँव है, तो सबसे बड़ा है, दूसरा तीसरा नंबर पे गाँव आता है, तो वहाँ से कांग्रेस ही बनेगी भाई 99%। इसका जिक्र कर रहे हैं, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी अगर आती है हरियाणा में तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री हुड्डा होएगा भाई। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा।
दीपेंद्र हुड्डा ही होएगा। अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो किसान आंदोलन चल रहा था, आप किसानों की भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो असली किसान थे वो खेतों में होते, वो सड़कों पे बैठ के राजनीति नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई 500 रुपये के पीछे नहीं आ सकता। आज बुला ले यहाँ पे, कोई नहीं आएगा, ठीक है। जिसकी ज़मीन के ऊपर का जिस रोड़े हुए हैं, जिसने किसान ना ये पता कि मैंने मेहनत कर रखी है, वो किसान बैठे थे भाई। ऐसे तो कोई भी नहीं बैठेगा। मैं कितना फ्री हूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा भाई, मैं कोई काम से आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं कोई होएगा कि खेतों में से उठा के 500 रुपये में ले आएगा। क्या फ्री है इतने लोग? ऐसे तो फ्री नहीं। विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती है, कांग्रेस पार्टी ने जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाती है। क्या विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है राजनीतिक तौर पे? उसके बारे में भाई जुलाना सीट का मैं कह नहीं सकता अभी। जो मेरी डिस्ट्रिक्ट की सीट है तो वो 100% कांग्रेस की ही सीट है, ये पता है मेरे को, इतना कन्फर्म है।